सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं। क्या गोल्ड मार्केट क्रैश कर जाएगी? क्या जो लोग 5 लाख रुपए तोला सोना ले रहे हैं इनसे कोई 1 लाख रुपए तोला सोना भी नहीं खरीदेगा? ऐसा ही हुआ था 1980 में। गोल्ड की कीमतें आज महंगी क्यों हो रही हैं ये तो आप लोगों को बाद में बताता हूं। पहले आप लोगों को बताऊं कि 1980 में क्या हुआ था। 1980 में गोल्ड की कीमतें आसमान को छू गई थी, जिसके बाद एकदम गोल्ड मार्केट क्रैश कर गई और जिन लोगों ने 5 लाख रुपए तोला सोना खरीदा था उनसे कोई लाख रुपए में भी तोला सोना खरीद नहीं रहा था। हुआ क्या था नाजरीन? 1980 में हुकूमत तब्दील हुई ईरान में। ईरान में जब हुकूमत का तख्ता पलटा तो पूरी दुनिया में तेल के क्राइसिस आ गए, क्योंकि पूरी दुनिया का उस वक्त 60% तेल ईरान प्रोड्यूस करता था। जब ईरान में हुकूमती तख्ता पलटा तो ईरान ने तेल की प्रोडक्शन रोक दी, जिसकी वजह से एकदम पूरी दुनिया में 60% तेल की कमी आ गई। क्राइसिस हुए। जब दुनिया में तेल खत्म होना शुरू हुआ तो लोगों ने बोला कि अब हालात खराब हो जाएंगे। लोग भागे सोने के पीछे के सोना खरीदो। उसके अलावा रशिया और अफगानिस्तान की जंग भी 1980 में शुरू हुई। रशिया को छोड़िए, सोवियत यूनियन की जानिब से भी अफगानिस्तान पर हमला 1980 में किया गया। ईरान के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी मौजूद थी उस एम्बेसी पर ईरान की नई हुकूमत ने कब्जा कर लिया और जो अमेरिकन मौजूद थे उस एम्बेसी के अंदर उनको ईरान की हुकूमत ने अगवा कर लिया। 444 दिन तक वो अमेरिकन ईरान की हिरासत में रहे। दुनिया का यह कहना था कि अब अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में भी इन्वॉल्व था और अमेरिका ईरान के साथ भी जंग कर रहा था। हर अखबार पर यह हेडलाइंस आती थी कि क्या जंग शुरू होने लगी है, आलमी जंग शुरू होने लगी है। नाजरीन, लोग पैनिक हो गए। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, जब भी इस तरह के हालात होते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, तो लोग अपने पास करेंसी नहीं रखते, डॉलर्स या रुपीस नहीं रखते। लोगों की यह कोशिश होती है कि हम अपने पास गोल्ड रखें, क्योंकि अगर अमेरिका के हालात खराब हुए डॉलर नीचे गिर जाएगा, अगर पाकिस्तान के हालात खराब हुए रुपया नीचे गिर जाएगा। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो आपके पास है तो मुश्किल ही है कि उसका रेट नीचे गिरे। सबने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, मार्केट में गोल्ड शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से सोने की कीमतें आसमान को छूने लगी। फिर क्या हुआ? फिर इंटरनेशनल बैंक्स ने आपस में सर जोड़े और यह फैसला किया कि हम लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। मतलब कि अगर किसी ने लाख रुपया हमारे पास रखवाया तो हम उसको 20,000 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर देंगे। नाजरीन, जब लोगों ने देखा कि गोल्ड तो हम ले रहे हैं, गोल्ड पास रख रहे हैं, गोल्ड हमें इंटरेस्ट नहीं दे रहा, इसकी कीमत बढ़ी तो बढ़ी, ना बढ़ी तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो लोगों ने अपना पैसा सोना बेचकर बैंक्स में डालना शुरू कर दिया। वहां पर गोल्ड की मार्केट क्रैश हो गई और कोई भी सोना लेने को तैयार नहीं था। नाजरीन, अब ऐसा ही कुछ हो रहा है 2025 में। 2025 में हमने देखा कितनी ज्यादा जंगें हुई। एक तो वजह यह है कि इतनी ज्यादा जंगें हो रही हैं तो पूरी दुनिया के जो अमीर लोग थे उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। जब उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू किया तो जो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं हमारे जैसे, हमें पता चला कि जी दुनिया गोल्ड खरीद रही है, हमारे पास जो जमा पूंजी थी हमने जाके उससे भी गोल्ड खरीद लिया। मार्केट पैनिक हो गई, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत खुद ब खुद ऊपर चली गई। यहां तक कि इस दौर में आज सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं और अपने पास स्टोर कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना ही, बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज में भी अब गोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है। और गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको लैब में नहीं बनाया जाता, ये एक नेचुरल चीज है, ये लिमिटेड है, दुनिया में इतना मौजूद है, इतना ही है, इतना नहीं हो सकता। तो उतना गोल्ड जिसने ले लिया उसने ले लिया। इसकी वजह से आज मार्केट में सोना आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन क्या 1980 की तरह अब भी गोल्ड की मार्केट क्रैश कर सकती है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।